ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे। ये सत्संग का अमूल्य लाभ हमें मिला है और इसके अंदर में ज्ञानी के वचन जो रत्न समान है वो हमें मिल रहे हैं। तो एक एक वचन को ग्रहण करके उसके ऊपर मैं खूब चिंतन मनन करके उसको सफल करे, यानी कि वो हमारे जीवन में अमल हो और अमल करे, जिससे हमारा जीवन जिससे हमारा जीवन ये मनुष्य जीवन कृतज्ञ हो जाए, यानी कि जो करने योग्य है वो हम कर सके। ओम शांति शांति शांति। ज्योतिष भाई, आपसे शुरू करते हैं। मैं शेयर भी कर रहा हूँ और आपको पता है लास्ट टाइम कहाँ से करना है, तो वहां से आप शुरू करिए। ये 53 नंबर मतलब गुजराती का पेज 53 है, तो उसमें दूसरा पैराग्राफ है। तो उसमें आपने जो वर्ड फाइल बनाई है उसमें पीछे का कुछ छूट गया था, तो मैंने वो आपको फिर से भेजा है। तो आपने ग्रुप में तो शेयर किया है, तो उसी में से लोग आप पढ़ देखेंगे तो पूरा मिलेगा, क्योंकि नीचे का कुछ छूट गया था उसमें। तो उसी को अभी मैं पढ़ता हूँ पूरा हिंदी में। क्षमापना, पेज नंबर 53 ऑफ गुजराती बुक, उसका हिंदी अनुवाद सेकंड पैराग्राफ का। हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है और स्वयं का कार्य पूर्ण करने के लिए सामर्थ्यवान है। द्रव्य का परिणमन स्वयं चलित होने से उसके परिणमन के साथ मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं। यह जाना नहीं, यही मेरी भूल है। यह भगवान आत्मा तो अनंत ज्ञान की मालिक, आनंदमय और सुखमय ही है। अनंत शक्ति की धारक ऐसी यह आत्मा खुद स्वयं को, अपनी शक्तियों को, खुद के ज्ञान, आनंद स्वभाव को भूल गई है। यही उसकी भूल है। अनादिकाल से इस जीव ने पहले किसी दिन निज परम तत्व तरफ दृष्टि ही नहीं की। किसी दिन स्वयं का सुख स्व में है वह जाना नहीं, माना नहीं और अनुभव किया नहीं। वही जीव की सब बड़े से बड़ी भूल है। इस जीव ने कभी ऐसा निर्णय नहीं किया कि वह स्वयं भगवान है, स्वयं सुखमय है। यह बात जीव ने जानी नहीं, जीव ने मानी नहीं और अनुभव करने योग्य है उसे अनुभव नहीं की। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। अनादिकाल की इस भूल की माफी मांगकर यह जीव क्षमापना की शुरुआत में ही पश्चाताप करके खुद का हृदय खाली करता है। जब जब भूल गया ऐसे शब्द बोलने में आए, तब पर पदार्थ जो कि अपने नहीं है, कभी अपने नहीं थे, ऐसे खोटे पदार्थ के प्रति उस भूल का इकरार किया है। थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन कर दूंगा कि अधिकतर गुजराती बुक में और गुजराती अनुवाद की पुस्तकों में आत्मा को पुल्लिंग बता करके सब वर्णन किया है, लेकिन सही में हिंदी में आत्मा मतलब स्त्री है। तो ये थोड़ा सा अनुवाद करने में मैंने ऐसा उसको स्त्रीलिंग लेकर के ही किया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रहे बस। इन पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारे लिए उपयोगी है वो यह कि हर एक द्रव्य मतलब जो हम लोग जानते हैं कि 6 द्रव्य हैं।
वे 6 द्रव्य में अभी यहाँ पर हम लोग यही लेंगे कि एक पुद्गल पदार्थ और एक चेतन पदार्थ थी। तो उसमें यहाँ हम लोग जनरली जो जुड़ जाते हैं कि पुद्गल पदार्थ से जुड़ जाते हैं। तो हर एक पदार्थ स्वतंत्र है, पुद्गल पदार्थ भी स्वतंत्र है, चेतन पदार्थ या आत्मा कह ले वो भी स्वतंत्र है और स्वाधीन है, अपने अपने अधीन है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसकी प्रक्रिया में स्वयं का कार्य पूर्ण करने के लिए वे खुद ही सामर्थ्यवान हैं और अपना अपना कार्य अपने अपने से ही करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है और अपने अपने उसकी अपनी खुद की वो परिणमन की कैपेसिटी है। द्रव्य का परिणामन संचलित स्वयं चलित है होने से उसके परिणमन के साथ मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं, यह जाना नहीं, यही मेरी भूल है। मतलब हर एक पदार्थ जो अभी मैंने बताया कि स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपना अपना परिणमन करते हैं, तो उस परिणमन के कारण मैं उसमें जुड़ करके सुख दुख का अनुभव करता हूँ या सोचता हूँ, तो यही मेरी भूल है, यही गलत है। वो अपना पदार्थ परिणमन कर रहा है, मेरे पदार्थ मतलब मेरी आत्मा को मैंने अपने तरफ ही ध्यान रखना है, तो यही मेरी भूल है। मैं दूसरे में जुड़ करके उसके परिणमन से अपना सुख दुख का अनुभव करता हूँ, वही गलत है। तो यह भगवान आत्मा तो अनंत ज्ञान की मालिक, आनंदमय और सुखमय ही है। मतलब जो मेरी आत्मा है, मेरा द्रव्य, मेरा पदार्थ, वो है जो वो अनंत ज्ञान की मालिक है आत्मा। तो आत्मा जो है आनंदमय और सुखमय ही है, लेकिन उसको मैं पर पदार्थ के स्वयं चलित परिणमन के साथ में जोड़ करके सुख दुख का अनुभव करता हूँ, वही एक्चुअली मेरी भूल है। तो ये अनादिकाल से इस जीव ने मतलब मैंने पहले से ही मतलब कि हम हर समय निज परम तत्व की तरफ मतलब मेरे परम तत्व की तरफ दृष्टि ही नहीं की, किसी दिन स्वयं का सुख दुख स्व में है यह जाना ही नहीं और हमेशा पर में ही मेरा सुख दुख माना, वही मेरी सबसे बड़ी भूल है। और वो अनुभव किया नहीं तो वही मेरी भूल है। जिस जीव ने ऐसा कभी भी ऐसा निर्णय ही नहीं किया कि वह स्वयं भगवान है और सुखमय है, तो वो भी वही सबसे बड़ी भूल है कि मैं अपने को ही भूल गया हूँ और अपने को ही मेरे सुख दुख को हमेशा पर पदार्थ में ही जाना, वही सबसे बड़ी भूल है। तो उसी को अनुभव करना है। तो हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, ये जो कृपाणु देव का वचन है जो जहाँ से शुरुआत होती है, वही अनादिकाल से मेरी भूल है, उसकी माफी मांग कर की ये क्षमापना करनी है कि भाई हे भगवान मुझे माफ कर दो कि मैं भूल गया कि मैं खुद ही स्वयं ही आनंदमय सुखमय हूँ, उसी को मैं भूल गया और मेरे सुख दुख को मैंने पर पदार्थ में आरोपित करके ये सुख दुख का अनुभव किया। और वो जो पर पदार्थ वो स्वयं चलित हैं, अपने में परिणमन अपना अपना परिणमन करते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, यही ही मैं भूल गया। तो ऐसे खोटे पदार्थ या गलत पदार्थ में मैंने अपने आप को आरोपित करके जो सुख दुख का अनुभव किया, वही मेरी गलती है, वही मेरी भूल है। हे भगवान मुझे माफ कर दो, यही मेरी भूल है। ये जो मैंने समझा है वो मैंने बताया। अभी आप थोड़ा सा विस्तार से उसको बता सकते हैं। हमारा क्षमापना का पाठ चालू है। क्षमापना एक बहुत निमेश भाई बड़ी, निमेश भाई कौन सी बुक से है, कहाँ से है? ये बुक में नहीं है, ये अभी आपको जो अगर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हाँ वो एक तो दिखाई दे रहा है। गुजराती बुक का ज्योतिष भाई ने ट्रांसलेशन किया है, वो है क्षमापना की एक बुक है। वो एक्चुअली अच्छा हिंदी में नहीं है, लेकिन ज्योतिष भाई ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और मैंने ये अच्छा। बुक के ऊपर भी डाला हुआ है, लेकिन आप यहाँ देख के हाँ इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। तो मैं सोची क्षमापना, क्षमापना इसमें जो जो ये श्रीमद राजचंद जी की बड़ी वाली बुक है ना, मोटी जो है, मैं सोची उसमें है क्या, जितने पत्रांग है उसमें है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं है। नहीं है, ठीक। आप इसको फॉलो करिए ना, यहाँ पर जो दिख रहा है ना। तो क्षमापना जो है वो एक भगवान की बहुत बड़ी देन है।
और क्षमापना यानी क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना। और ये चीज हम जैसे जैसे तरक्की करते जाते हैं, जैसे हमारे को जीवन में सक्सेस मिलता है, स्टेटस, अधिकार, धन दौलत, वैभव, और एक ऐसी बड़ी भूल चली आती है कि हम क्षमा मांगना भूल जाते हैं, या क्षमा मांगने का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कर्तव्य है उसे चूक जाते हैं। और इसमें हमारा जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना बीच में आता है कि हमें क्षमा मांगने नहीं देता। अगर एक दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है तो हमेशा हमारा अहंकार हमें कहेगा मैं क्यों माफी मांगू, गलती तो सामने वाले की है। यानी कि हर समय हम दूसरे की गलती के ऊपर ही फोकस करते हैं, अपनी गलती तो कभी हमें दिखाई नहीं देती है। और क्षमा मांगना हमें बहुत डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल लगता है। अगर बहुत फोर्सफुली मांग भी लेते हैं तो अंदर से नहीं मांग पाते हैं। और क्षमा, जैसे बताया, भगवान की बहुत बड़ी देन है। जो व्यक्ति क्षमा मांगता है वो पवित्र होता है और हल्का होता है। तो ये बात परम कृपाणु देव ने हमें समझाई है। और यहाँ पर जो क्षमा मांग रहे हैं परम कृपाणु देव, वो अपनी मूल, किसी से झगड़ा हुआ उसके बारे में या किसी से तकरार हुई उसकी क्षमापना की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो जो मूलभूत गलती चली आ रही है हमारी, अपने स्वरूप की गलती, उसकी क्षमापना भगवान के पास में मांगी जा रही है। और इसीलिए पहला वचन है कि हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, मैं अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? इससे बड़ी बेवकूफी भी क्या हो सकती है? अपने आप को भूल जाना, इज इट पॉसिबल? बट हर एक जीव के साथ में ऐसा ही हो रहा है कि वो अपने आप को ही भूल जाता है कि मोहनीय कर्म का इतना प्रभाव और प्रतिभा है कि जीव को अपना स्वरूप ही भुला देती है और अनादि काल से भुला दे रही है। तो यहाँ पर परम कृपाणु देव कह रहे हैं, हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, भूल गया नहीं, मैं बहुत भूल गया। और क्षमापना, जैसे बताया कि गलती जब भी हम करते हैं, जैसे पहले पेंसिल और पेपर से लिखते थे, तो जब भी पेंसिल से कोई चीज गलत लिख दी तो रबर से उसे इरेज कर देते थे। तो जो क्षमापना है, जो हम गलत समझकर और गलत होकर जो कर्म करते हैं उसकी क्षमापना है। तो क्षमापना से हमारे पूर्व के किए हुए कर्म की क्षमा होती है या वो कर्म मिट सकते हैं। इसीलिए परम कृपाणु देव ने कहा है, क्षमा वो मोक्ष का भव्य दरवाजा है। यानी मोक्ष में एंट्री करनी है तो क्षमा के द्वारा ही एंट्री हो सकती है। क्योंकि इतने सारे हमने कर्म किए हैं, अगर वो कर्म को हम एक एक करके भुगतेंगे तो कभी हमारा नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन क्षमा के द्वारा पूर्व के सभी कर्मों की हम माफी मांग के उससे मुक्त हो सकते हैं। अभी लेकिन जैसे बात बताई, ये छोटे छोटी गलती की बात नहीं हो रही है, छोटे झगड़े की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ क्या बात हो रही है कि जो मूल गलती या मूल जो हमारी सबसे बड़ी अनादिकाल से चली आई भ्रांति जो चली आ रही है, उसकी क्षमा कृपाणु देव मांग रहे हैं। यानी कृपाणु देव तो महान थे, उनको तो क्षमापना की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो क्षमापना उन्होंने हमारे लिए लिखी है। तो ये समझ कर के क्षमापना मेरे लिए लिखी है। और अद्भुत बात तो ये मुझे हमेशा लगती है कि ये 15-16 साल की उम्र में उन्होंने ये क्षमापना लिखी है। तो उनकी उस दशा की हम वंदन करता हूँ। मैं कृपाणु देव की हर एक समय उनके ज्ञान की, उनकी दशा की बार बार वंदना और नमस्कार करता हूँ। क्या अद्भुत ज्ञान होगा, क्या अद्भुत उनकी दशा होगी कि इतनी छोटी उम्र में
14, 15, 16 साल की उम्र में उन्होंने इतनी महान क्षमापना और इतनी सिंपल क्षमापना और इतनी इफेक्टिव क्षमापना लिखी है हमारे सबके लिए। तो यहाँ पूज्य पप्पा जी उसका विवेचन कर रहे हैं कि हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है और स्वयं का कार्य पूर्ण करने के लिए सामर्थ्यवान है। द्रव्य मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है, 6 पदार्थ है। एक है जीव यानी कि चेतन आत्मा, दूसरा है पुद्गल जड़ यानी कि जो जड़ चीजें हैं, जड़ पदार्थ है, वो दूसरा द्रव्य है। तीसरा है धर्मास्तिकाई, जिसके कारण गति मिलती है। इस पूरे ब्रह्मांड में गति जो मिल रही है वो ब्रह्मास्तिकाई के कारण मिल रही है, और धर्मास्तिकाई। और चौथा है अधर्मास्तिकाई, जो कि गति को एक कंट्रोल करती है, रोकती है। जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो ब्रेक गाड़ी में बहुत जरूरी है, वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सेलरेटर भी जरूरी है और ब्रेक भी जरूरी है। तो धर्मास्तिकाई एक्सेलरेशन देती है और अधर्मास्तिकाई ब्रेक है यानी कंट्रोल। तो इस तरह से जैसे ये सूर्य की चारों तरफ ये प्लैनेट्स, जैसे कि पृथ्वी घूमती है, तो धर्मास्तिकाई रहेगा तो वो राउंड नहीं घूमेगी, वो कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन धर्मास्तिकाई के कारण घूम रही है और अधर्मास्तिकाई उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक कंट्रोल मूवमेंट होता है। तो गति और गति को रोकने की। और पांचवा है अवकाश यानी कि आकाश। ये जो आकाश है, ये स्पेस है, वो पांचवा है। और छठा द्रव्य वो है काल या समय। अभी ये 6 द्रव्य इंडिपेंडेंट है। अभी बाकी 4 द्रव्य को हम भूल जाते हैं। अभी सिर्फ हम जड़ और चेतन की बात करते हैं। तो चेतन है वो इंडिपेंडेंट है और जड़ है वो इंडिपेंडेंट है। तो चेतन को अपना कार्य करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है। वैसे वर्षा जड़ को भी दूसरा अपना कार्य करने के लिए चेतन की या दूसरे जड़ पदार्थ की जरूरत नहीं है। और अगर चेतन चाहे तो अपना स्वाधीन है यानी कि परधीन नहीं, पराधीन नहीं है। अपना कार्य स्वयं करता है और कर सकता है। हाँ, वो दूसरे का, जैसे ये शरीर का सहारा लेता है, बट काम तो इंडिपेंडेंट कर सकता है और करता है। जैसे ज्ञान की क्रिया, आत्मा का जो मूलभूत गुण है ज्ञान, वो ज्ञान करने के लिए उसको शरीर की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्ञान के द्वारा जो एक्टिविटी करता है उसके लिए वो शरीर का उपयोग अवश्य करता है। तो जैसे बोलना है, सुनना है, उसमें शरीर का और इंद्रिय का उपयोग करता है। लेकिन जो मूलभूत गुण है ज्ञान का, उसके लिए उसको किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है। फिर द्रव्य का परिणमन स्वयं संचालित होने से उसके परिणाम के साथ में मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। ये जाना नहीं, ये मेरी बड़ी भूल है। अभी क्या होता है, जैसे आपके शरीर में बीमारी होती है, अभी हमें ये पता चल गया है कि चेतन यानी कि मैं और ये शरीर जो जड़ है, दोनों अलग है, दो अलग अलग द्रव्य है, दो अलग अलग पदार्थ है। अभी ये द्रव्य और ये द्रव्य साथ में है, मिक्स नहीं हुए। कैसे हैं? साथ में। जैसे ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, ये चेतन और ये जड़। ये चेतन यानी आत्मा, ये जड़ यानी कि शरीर। आपके शरीर में जो कुछ भी आपको हो रहा है, जैसे बीमारी हुई, कोई तकलीफ हुई, उस शरीर को तकलीफ हुई है, उसमें चेतन को एक्चुअली कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन चेतन उससे जुड़ा हुआ है। इसके लिए चेतन को लगता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। जैसे आपको शरीर में कोई तकलीफ होती है तो उसकी जो वेदना है वो आपका चेतन आत्मा करता है। लेकिन अगर आप उच्च दशा में चले जाओ, जिसको कहते हैं देहातीत दशा, देह होते हुए भी देह का फीलिंग नहीं होना या उसका इफेक्ट आत्मा पे नहीं होना, तो देहातीत दशा में ये शरीर है या नहीं है वो भी कृपाणु देव कहते हैं। मुझे जब भी सौभाग्य भाई उनके शिष्य याद कराते हैं तो मुझे याद आता है कि हाँ मेरा शरीर है। तो शरीर को जब भी भूल जाते हैं तो शरीर की तकलीफ को भी भूल जाते हैं।
और आप ये और मैं हम सब प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर हम हमारे चेतन के ऊपर फोकस करें, जैसे चेतन को भी जाने दो, मान लो आपको, जैसे आजकल मुझे कुछ समय से बैक एक की प्रॉब्लम है, ये मैं रियल बता रहा हूँ। अभी मैं कुछ काम में इतना ओतप्रोत हो जाता हूँ तो उस समय मुझे मेरा बैक पेन याद नहीं आता, या मैं सत्संग में जुड़ा हूँ और सत्संग में ओतप्रोत हो गया तो मुझे मेरा बैक पेन याद नहीं आता है। मान लो मैं कोई सीरियल देख रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ, उसमें इतना ओतप्रोत हो जाता हूँ, फिर मुझे तभी मेरा पेन अनुभव नहीं होता। पेन चालू है लेकिन पेन की फीलिंग नहीं होती। ये आप सबको अनुभव होगा कि जब भी आपको जो चीज प्रिय है उसमें उस समय आप उसके साथ में जुड़ जाते हो, तो तभी शरीर से आप एक तरीके से डिटैच हो जाते हो, तो शरीर का तकलीफ उतने समय के लिए आपको फील नहीं होता है। ये आप सबका अनुभव अवश्य होगा। और यही प्रिंसिपल से अगर आप प्रैक्टिस करें कि मेरे शरीर को जो तकलीफ हो रही है मुझे नहीं हो रही है, किसको तकलीफ हो रही है? शरीर अलग है, मैं अलग। तो ये जो बीमारी है, ये जो दर्द है, किसको है? शरीर को है। हाँ, मैं फील कर रहा हूँ लेकिन मेरा दर्द नहीं है। और मैं क्यों फील कर रहा हूँ? मैं क्यों? मैं शरीर से जुड़ा हुआ हूँ। और जितना मैं शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव करूंगा, भिन्न फील करूंगा, उतने समय तक मुझे वो पेन फील नहीं हो, या कम फील होगा। तो यहाँ पर पप्पा जी ये कहना चाहते हैं, एक तो ये शरीर हो गया, दूसरा पर पदार्थ हो गए। शरीर भी पर है, लेकिन यहाँ पर पर मतलब शरीर को छोड़ के, जैसे ये घर है, गाड़ी है, जवेरात है, कपड़े हैं, पर पदार्थ। अभी जैसे लास्ट टाइम आई थिंक मैंने एक एग्जांपल दिया था किसी एक लेडी का, कि उसका डायमंड का नेकलेस या डायमंड का पेंडेंट घूम गया, और उसके कारण वो इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई कि उसकी रात की नींद चली गई। और वो हर समय रोती रहती थी कि मेरा इतना कीमती डायमंड का पेंडेंट घूम गया। अभी ये डायमंड का पेंडेंट पर पदार्थ है, ये मेरे आत्मा से एक्चुअली इसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये डायमंड का पदार्थ में मैंने अपने आप को आरोपित किया, यानी अपने आप को उससे जोड़ दिया। इसके लिए वो डायमंड का पेंडेंट घूमने से मुझे सुख, या मतलब जब ही मिला तभी सुख हुआ। ओ, इतना बढ़िया डायमंड का पेंडेंट मुझे मिला, समझो किसी ने गिफ्ट दिया, तो बहुत खुश हो गए। और वही डायमंड का पेंडेंट जब ही घूम गया तभी बहुत दुखी हुए। तो पर पदार्थ यहाँ पर क्या लिखा है? पर पदार्थ, यहाँ डायमंड का पेंडेंट मेरे से पर है, उसकी प्राप्ति या अप्राप्ति, उसका मिलना या घूम जाना, उसका नया चीज पदार्थ, समझो नया घर, आपको नया घर मिला, आप कितने खुश हो जाते हो, नया घर ऐसा है, सब लोगों को दिखाओगे पूरा घर। घर के लिए हाउस वार्मिंग रखी जाती है, फिर सबको अपना अपना घर दिखाते हैं, ये मेरा ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये मेरा बाथरूम, ये मेरा ये मेरा वो। पर पदार्थ के साथ ने अपने आप को जोड़ लिया। उस पर पदार्थ में मान लो उसमें आग लग जाए, मान लो उसमें धरती कंप आ जाए और कुछ हो जाए और वो टूट फूट जाए, तहस नहस हो जाए, कितना दुख होता है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि उसके टूटने से, बनने से आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पर पदार्थ वो स्वाधीन है और आप चेतन आत्मा भी स्वाधीन है। मैंने कबीर जी का ड्रामा देखा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मौका मिले तो अवश्य देखेगा। तो कबीर जी का उसमें स्टोरी में ऐसा आता है कि वो अपनी बहू को, यानी अपनी बीवी को दूसरे गांव से ब्याह करके लेके अपने गांव आते हैं। और अपने गांव जब ये आते हैं तो देखती है उनके पास तो झोपड़पट्टी थी, लेकिन उसके दुश्मन ने उनकी झोपड़पट्टी को जला दिया। तो उसकी बीवी पूछती है ये क्या है? तो कबीर जी सिर्फ हंस के कहते हैं
कि हमारे गांव में दिवाली ऐसी ही मनाई जाती है, यानी अपना घर जल गया, उसको जरा भी खेद नहीं हो रहा है कि हाय हाय मेरा घर जल गया, मेरा ये था, मेरा वो था, कोई भी, क्योंकि घर से जुड़ाव ही नहीं। घर एक अलग चीज है, मैं एक अलग पदार्थ। ये तो सिर्फ मैंने देखो, जैसे डायमंड का पेंडेंट की बात करें, दूसरे किसी का डायमंड का पेंडेंट घूम जाएगा। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी और व्यक्ति का उसका डायमंड का पेंडेंट महंगा वाला लाखों रुपए का या करोड़ का पता नहीं कितने का होगा, वो घूम गया, उससे उसको बहुत दुख हो रहा है। आप सुन रहे हो, आपको दुख हो रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा डायमंड का पेंडेंट नहीं है, दूसरे का है। लेकिन आपका कोई खुद का डायमंड का नेकलेस या पेंडेंट या ऐसा कोई चीज घूम जाए, आपको कितना दुख होता है। मुझे याद है, बहुत सालों पहले की बात है, मेरा उस जमाने में हम लोग बस में ट्रैवल करते थे, और बस में ट्रैवल कर रहे थे, और मेरा पिक पॉकेट हो गया, पर्स चोरी हो गया। उस समय 600 रुपये थे, तो मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे सब पैसे चले गए, मेरे पैसे चले गए। अभी अभी उसको याद करता हूँ, तेरे तेरे वो क्या बड़ी बात थी। पॉइंट कहने की ये है कि आपकी चीज से आपको सुख और दुख होता है। यहाँ पापा जी क्या कहते हैं, उससे आपको सुख और दुख नहीं होना चाहिए, और होने का कारण एक ही है कि वो पर पदार्थ को आपने अपना माना, मेरा माना है, ये मेरा है करके आपको दुख हो रहा है। मेरा नहीं है तो दुख नहीं है, मेरा है तो दुख है, मेरा नहीं है तो दुख नहीं है, मेरा है तो सुख है, मेरा नहीं है तो सुख भी नहीं है। न सुख है न दुख है। तो ज्ञानी के लिए कोई भी पर पदार्थ, पर द्रव्य मेरा है ही नहीं। तो उसके अंदर में कोई भी प्लस या माइनस होता है, ये मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हे भगवान, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, इसके लिए मैं ये भूल गया, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। तो आप कभी भी आपकी कोई भी चीज चली जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर आपको दुख होता है तो समझ जाइएगा कि आपकी अज्ञान दशा है, और पर पदार्थ को अपना माना है। तो यही जैसे लास्ट टाइम बताया, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस ये दुख का यही कारण है। आई मी माइन, मैं और मेरा, इसको छोड़ दो तो दुख है ही नहीं। कोई भी चीज आपको परेशान कर ही नहीं सकती, कोई भी चीज। सर और सर नोटबंदी ने सबको सिखा दिया है सहन करना। तो बात ये है, लाखों रुपए आएंगे भी, करोड़ों रुपए जाएंगे भी, हो सकता है आपके नसीब में जो है ना आपको मिलके रहेगा, इतना याद रखिएगा। और दूसरा है ना, आत्मा को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आत्मा को न पैसे की जरूरत है, न खाने पीने की जरूरत। शरीर को जरूरत है, अवश्य है। इसके लिए शरीर के लिए कुछ चीजें जरूरी है, लेकिन आपको मिलेगी। आप क्यों ऐसा सोचते हो कि मुझे नहीं मिलेगी? ओके, सर आज परिश्रम तो करना पड़ेगा, बिना उसके तो करना, नहीं मिलेगी अवश्य ना। करिए, अवश्य उस चीज करिए। उस चीज के पीछे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा सर। करिए सतीश जी, आप बिजनेस करते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। मैं बिजनेस करता हूं, मेरे को भी मेहनत करनी है। लेकिन ये बिजनेस मेरा है, वो भ्रांति को तोड़ दीजिए। यानी कि बिजनेस में सक्सेस हुआ तो भी मेरा नहीं है, और भ्रांति बिजनेस में लॉस हुआ तो भी मेरा नहीं है। बिजनेस अपने आप चल रहा है, आप उसके अंदर में जुड़े हुए हो, आप अपना कार्य कर रहे हो, और कार्य करना है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, तू तेरा कार्य कर, तेरा कार्य है, तू योद्धा है, तुझे युद्ध करना है, करना है। लेकिन युद्ध में हार हो या जीत हो, वो तेरे हाथ में नहीं है, वो तेरे कर्म के हाथ में है। ओके, तो पुरुषार्थ अवश्य करना है, बिजनेस के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ करना है। सिर्फ जुड़ना नहीं है। डोंट गेट अटैच्ड,
द मोमेंट यू गेट अटैच, यहाँ पापा जी क्या कहना चाहते हैं, दो अलग अलग पदार्थ है, आप अलग है, बिजनेस अलग है। आप चेतन है, बिजनेस एक जड़ चीज का बना हुआ पदार्थ है। आप दोनों जुड़ नहीं सकते हो, और कभी भी आप कितना भी कोशिश कर लो सतीश जी, जिस समय आप शरीर छोड़ के जाओगे, कहाँ पर बिजनेस जाएगा, आपके साथ कहाँ आने वाला है? न शरीर आएगा, न बिजनेस आएगा, न परिवार आएगा, न घर आएगा, न गाड़ी आएगी। ये प्रूव करता है कि ये सब पदार्थ आपके थे ही नहीं, भ्रांति से मुझे लगा मेरे हैं। इसके लिए कोई चीज आए या कोई चीज जाए, उसमें दुख या सुख नहीं होना चाहिए। ये ज्ञानी बात बताने की हमको कोशिश कर रहे हैं। यही बात कृष्ण भगवान ने भी कही है, यही बात महावीर भगवान ने कही है, यही बात कृष्ण कृपाणु देव हमें समझा रहे हैं कि पर पदार्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने कर्म के हिसाब से मिलेगा, कर्म के हिसाब से शरीर मिलेगा, कर्म के। हेलो रामदास, आपका म्यूट पे रखो। रामदास, तो ये मेरी भूल है, हे हेलो। भगवान, उसकी मैं। हाँ हाँ रामदास, आपका सर म्यूट। इसका मतलब ये हुआ, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। यस, रादर लीव इट टू गॉड। मेट्रो में हूँ। हाँ कोई बात नहीं, म्यूट पे रखो, तुम्हारा म्यूट नहीं था इसके लिए। यस, डू वॉट एवर यू आर सपोज टू डू एज योर ड्यूटी, लेकिन उसके फल के साथ में जुड़ मत जाओ, उस पदार्थ के साथ में जुड़ मत जाओ। कृष्ण भगवान ने भी वही किया, तू तेरा कर्म कर, तेरा कार्य कर, फल की आशा मत रख। अच्छा फल आएगा, बुरा फल आएगा, तेरे हाथ में नहीं है, और न भगवान के हाथ में है, वो तेरे कर्म के फल के हाथ में है। तेने जैसा पूर्व में कर्म किया है वैसा तुझे फल मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर सिद्धांत समझना है, चेतन द्रव्य अलग है और पर पदार्थ जड़ पदार्थ अलग है। अभी आगे और आएगा। हे भगवान, आत्मा तो अनंत ज्ञान का मालिक है, आनंदमय और सुखमय ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। क्या? हे भगवान, आत्मा मतलब मैं स्वयं अनंत ज्ञान का मालिक हूं, मेरे में अनंत अनंत ज्ञान है। फिर आगे क्या लिखा है? आनंदमय और सुखमय ही है मतलब मेरे अंदर में आनंद भरा हुआ है, मेरे अंदर में सुख भरा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि आनंद और सुख यहाँ पर है और मैं आनंद और सुख बाहर ढूंढ रहा हूँ। मैं आनंद और सुख पर पदार्थ में ढूंढ रहा हूँ, पांच इंद्रियों के भोग विषय में ढूंढ रहा हूँ, खाने पीने में, कपड़ों में, गाड़ी में, घोड़े में, घर मकान में सुख ढूंढ रहा हूँ। वहां सुख नहीं है। एक राजा का बड़ा से बड़ा महल हो फिर भी वो सुखी नहीं है। अंबानी बड़ा से बड़ा करोड़ों का सबसे महंगा घर में रहता है तो भी वो सुखी नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ कभी आपको सुख दे ही नहीं, उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं है। सुख आनंद सिर्फ आपके अंदर है, आत्मा में है, और वही आपको सुख और आनंद दे सकता है। जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो पर पदार्थ के भटकने की या ढूंढने की आकांक्षा भी कम हो जाएगी। जो मिला उसमें सुखी से जिएंगे। फिर से वापस कहना ये है, इसका मतलब मेहनत नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितनी जरूरत है उतनी मेहनत करिए, लेकिन ज्यादा समय अपने आत्मा और भगवान की भक्ति, सत्संग में, पुरुषार्थ में गुजारिए। क्योंकि अभी आपको तो एक सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि जो भी मुझे मिलता है मेरे पूर्व किए हुए पुण्य का फल है या पाप का फल है। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस मिल रही है तो ये मत समझिए कि आपकी मेहनत से और होशियारी से मिल रही है। आपको आपके पूर्व के कर्म का फल मिल रहा है, जिससे आपको प्रॉफिट और अच्छा बिजनेस चल रहा है। कल को पाप का उदय होगा तो वही बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जमीन में खत्म हो गए, और जो कहीं नहीं थे वो कहीं, अडानी
कहां पर भी नहीं था, पुण्य का कितना उदय, वो कहां से कहां पहुंच गया। क्या उसकी होशियारी के वजह से मिला, क्या उसकी, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ होशियारी चाहिए, मेहनत चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो तो सबके बहुत सारे लोगों के पास में है, फिर भी वो इतने ऊपर तक नहीं चाहते हैं। उसका पुण्य का उदय है। मुकेश अंबानी ऊपर चला गया, अनिल अंबानी नीचे आ गया, क्यों? पुण्य और पाप का फल। तो यहाँ समझना ये है कि जो भी मुझे मिला है, सुख या दुख, यहाँ मैं बाह्य सुख दुख की बात कर रहा हूँ, वो पुण्य और पाप का फल है। लेकिन अगर मैं उससे अपने आप को डिटैच कर लूं, कबीर, नरसिंह मेहता बहुत गरीब थे लेकिन सबसे सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्योंकि आत्मा का सुख में मस्त थे। आप इमेजिन करो, आप अपनी वाइफ को शादी करा के घर पे लेके आ रहे हो और आपका घर जल गया है, आपके अंदर में क्या गुजरेगी? आप जस्ट अपने आप को वहां पर प्लेस करिए। लेकिन वो ज्ञानी थे, वो भक्त थे, भगवान के भक्त थे, आत्मा में मस्त थे। घर चला गया, दूसरा आएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो कोई चीज का खेद नहीं, कोई चीज का लगाव नहीं, सिर्फ लगाव है तो अपने आत्मा से है और परमात्मा से है। इसके लिए ये याद रखिए कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंदमय आत्मा हूँ, मैं सुखमय आत्मा हूँ। कभी भी आपको दुख लगता हो तो ये वचन को याद करिए, मैं आनंदमय हूँ, मैं सुखमय हूँ। मेरा दुख का कारण पर चीज है, मैं पर से क्यों जुड़ रहा हूँ? एक ना एक दिन तो उसको छोड़ना ही है, वो चली गई तो चली गई, आ गई तो आ गई। उससे अपने आप को जोड़िए नहीं, अपने सुख और दुख को उससे तोलिए मत। पैसा है तो सुख है नहीं, पैसा नहीं हो तो भी सुख है, और पैसा है तो भी सुख है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे से सुख दुख, उससे तोलन ही नहीं करना, दो अलग चीज है। हमने मिक्स कर दिया, इसके लिए हम दुखी है। अब उसको अलग कर लो, है पैसा है, खाना है, पीना है, वो सुख दुख का कारण नहीं। ओके, सुख और आनंद मेरे आत्मा में है। इसके लिए परम कृपाणु देव ने कहा, सुख तेरे अंदर है, तू अंदर जा, वहां खजाना है, वहां सुख ढूंढ। बाहर क्या भटक रहा है? अनंत काल से भटक ही रहा है, और इसके लिए तू दुखी 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 हुआ है। फिर कहते हैं अनंत शक्ति का धारक है। ऐसी ये आत्मा स्वयं को, खुद स्वयं को, अपनी शक्तियों को, खुद के ज्ञान आनंद स्वभाव को भूल गई है, ये उसकी भूल है। तो यहाँ पर ज्ञानी हमें याद करा रहे हैं, तू सर्वशक्तिमान है। ये आत्मा में कितनी शक्ति है, परमात्मा में जितनी शक्ति है। हम जानते हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, और मैं भी कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता हूँ। भले आज मेरी वो शक्ति प्रकट नहीं हुई है, वो शक्ति प्रकट होगी तो मैं भी परमात्मा स्वरूप हूँ। और मैं आत्मा खुद शक्ति को उसको पता नहीं है, और खुद के ज्ञान आनंद स्वभाव को भूल गया हूँ। यानी मेरे अंदर में बहुत कैपेबिलिटी है। आप अपने आप को परमात्मा से कम मत समझिए। ये घमंड की बात नहीं है, ये सिद्धांत की बात है कि मेरी शक्ति परमात्मा जितनी है। आज वो शक्ति प्रकट नहीं है, लेकिन अगर मैं सत्संग करूं, आत्मा का ध्यान करूं, आत्मा का पुरुषार्थ करूं, तो ये शक्ति प्रकट होगी। जैसे एक बीज के अंदर में कितनी शक्ति है, एक पेड़ बनने की शक्ति। तो मैं ये पूछता हूं कि बीज और पेड़ में शक्ति में कोई डिफरेंस है? नहीं है। सिर्फ बीज की शक्ति अंदर भरी हुई है, प्रकट नहीं हुई है। पेड़ की शक्ति प्रकट हो गई है। इसी तरह से ये आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, और वो अवश्य बन सकता है अगर वो खुद चाहे तो। लेकिन अगर वो पर पदार्थ के तुच्छ चीजों में डूबा रहेगा, यानी पर पदार्थ तुच्छ है, आपको जब ये आत्मा का आनंद मिलेगा, आत्मा का ऐश्वर्य मिलेगा, तभी लगेगा ये संसार की चीजें क्या तुच्छ है। ऐसा लगेगा कि ये प्लास्टिक की चीजें हैं। मान लो आपको एक ओरिजिनल डायमंड की बात लेडीज लोग है, और एक फेक डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड, अमेरिकन डायमंड। अभी जब भी आपको रियल डायमंड मिलेगा तो अमेरिकन डायमंड की आपके सामने क्या वैल्यू होगी? कुछ नहीं। इसी तरह से रियल सुख मिलेगा, तो ये फेक सुख आपको विल हैव नो वैल्यू।
तो अनादिकाल से इस जीव ने किसी भी दिन निज परम तत्व तरफ दृष्टि नहीं की, अपने तरफ दृष्टि ही नहीं की, अपने तरफ देखा ही नहीं, पर कोई देखते रहे। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये प्राप्त करना है, वो सब चीज बाह्य प्राप्त करने में हमारी पूरा जीवन चला गया है और अभी भी वहीं पर हमारी एनर्जी लग रही है। सतीश जी, जैसे आपने बताया एफर्ट लेना है, आज तक हमने बाह्य चीजों के लिए ही एफर्ट डाला, पर वो नहीं डालना ऐसा नहीं है, बट उससे ज्यादा एफर्ट अपने तरफ डालो, क्योंकि शक्ति यहाँ है, आनंद यहाँ है, सुख यहाँ है। परम कृपाणु देव भी बिजनेसमैन थे, उनकी भी फैमिली थी, पापा जी का भी बिजनेस था, उनके पास तो आश्रम की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब कुछ था, बिजनेस भी करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा लक्ष्य कहाँ था उनका? आत्मा के ऊपर। तो आप सरप्राइज, हम सब सरप्राइज हो जाएंगे कि हम आत्मा के लिए अगर समय निकालेंगे तो बाकी अपनी चीजें अपने आप सहजता से हो जाएगी। जैसे आज हमारे कंपनी में ज्योतिष भाई, रामदास, हम लोग एक ही कंपनी में है, तो सुबह हम लोग बहुत डिटेल में बिजनेस के प्लान, बिजनेस के बारे में बातें करते, लेकिन अभी सत्संग, तो सत्संग के समय सत्संग करो, जब भी काम का समय है काम करो, और ज्यादा इम्पोर्टेंस सत्संग को दो। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, सत्संग को प्रायोरिटी दो, आत्मा को प्रायोरिटी दो, क्योंकि तू स्वयं आत्मा है। और नॉट ओनली दैट, तेरे को तेरे अंदर का सुख प्राप्त कहाँ से मिलेगा? तू जब भी अंदर जाएगा तो ना, अगर समझो कि आपको खजाने की चाबी दे दी जाए, लेकिन आप खजाने की चाबी खोलो ही नहीं, तो खजाने का आपको क्या फायदा होगा? तो यहाँ पर ज्ञानी ने खजाने की चाबी दे दी है कि तू ही सुखमय है, तू ही आनंदमय है, तू ही परमात्मा है, तू ही शक्तिशाली है, तू ही सब कुछ है। अपने आप को जा, और पर के ऊपर से तेरा फोकस हटा। कृपाणु देव का वचन है, पर से हट, स्व में बस। पर से हट, स्व में बस। हम उल्टा है, हम पर में ही बसे हुए और स्व की तरफ लक्ष्य ही नहीं। तो किसी दिन स्वयं का सुख स्व में है, यह जाना ही नहीं, माना ही नहीं, और अनुभव किया नहीं। ये एक एक वचन है ना, 1000 बार पढ़ने जैसे है। इसका प्रिंट आउट निकालिए, इसको 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार मंत्र के रूप में गाइए, तो बहुत आपको अंदर से बल मिलेगा। क्या कहा है उन्होंने कि स्वयं का सुख स्व में है, यह जाना नहीं, माना नहीं, अनुभव नहीं किया। पहले तो जानना है, थियोरी कि जानना, फिर मानना यानी दृढ़ करना। यस, ज्ञानी कह रहे हैं अपने अनुभव से, एंड आई कैन ऑल्सो फील इट, ये बात सही है। और फिर पहले जानना, फिर मानना, उसके बाद में अनुभव, तो अनुभव अवश्य होगा। और यही नहीं किया, ये हमारी भूल है। और दूसरी चीज क्या है मालूम है? सब अपने पास है, यानी कि कहीं जाना ही नहीं है, का न मंदिर जाना है, न मस्जिद जाना है, न गुरु, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी। हाँ, वहां जाने का रीजन, आश्रम में जाना वगैरह एक ही है कि वहां जाके अपने आप को आप बेटर ढूंढ सकते हो, क्योंकि संसार में बिजी होते हो तो वहां पर उतना आपको समय या बाहर का प्रलोभन होता है। आश्रम जाते हैं या कोई तीर्थ स्थान जाते हैं तो वहां पर बाह्य के प्रलोभन चले जाते हैं, लेकिन आप अपने घर पे बैठ के भी वही चीज अगर आप प्राप्त कर सकते हो तो वेल एंड गुड। तो जरूरी नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े लोग कहते हैं कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, आत्मा को अपने आप ही प्राप्त कर लो। लेकिन आश्रम जैसे स्थान में दूसरे आपके जैसे साधक होते हैं, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, उनसे आपको प्रेरणा मिलती है, उनका सपोर्ट मिलता है, इसके लिए वहां जाना, और कोई रीजन नहीं। इस जीव ने कभी भी ऐसा निर्णय नहीं किया है कि स्वयं भगवान स्वयं सुखमय है। एक एक वचन इतने पावरफुल है, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं सुखमय हूँ। अरे तू क्या दुखी होता है, तू क्या रोता है? जैसे एक छोटा बच्चा होती है, लेट से एक लड़की, छोटी सी लड़की 5-6 साल की, उसकी गुड़िया चली जाती है तो बहुत रोती है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे ये क्या छोटी सी गुड़िया के लिए रो रहा है? या एक छोटा सा लड़का अपनी गाड़ी यानी टॉय कार टूट जाती है तो रोने लगता है, तो हम क्या सोचेंगे? अरे इसमें क्या रोने की बात है?
इसी तरह से हम भी एक बच्चे हैं जो ऐसे छोटे छोटे चीजों के पीछे रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, और इतने दुखी हो जाते हैं कि स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, लोग खुदकुशी कर लेते हैं। किसके लिए? पर पदार्थ के लिए, पर व्यक्ति के लिए। इट इज नॉट वर्थ इट। तो ये पर में से दृष्टि जाएगी तो ही स्व का आनंद अनुभव होगा। तो इस जीव ने कभी भी ऐसा निर्णय नहीं किया कि स्वयं भगवान है, स्वयं सुखमय है। ये बात जीव ने जानी नहीं, जीव ने मानी नहीं, और अनुभव करने योग्य है उसे अनुभव की नहीं। देखो ये 3 वचन पापा जी के बहुत अच्छे हैं। एक है पहले जानना, फिर है मानना, और तीसरा है अनुभव करना। तो ये स्टेप वाइज होगा। जब तक आप जानोगे नहीं, यानी कि समझना, समझने के बाद में अंदर से रियलाइज करना, यस ये बात 100% सही है, और फिर उसको अनुभव कर। तो जानना, मानना, अनुभव। तो हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। तो अनादिकाल से इस भूल की माफी कृपाणु देव यहाँ मांग रहे हैं, या हमको कह रहे हैं कि तू भगवान के पास में माफी मांग कि हे भगवान, मैं भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। छोटे मोटे झगड़े वो सब कोई मायने नहीं है। ये तो मूलभूत भूल है जिससे तू अनादिकाल से जन्म मरण ले रहा है। उस भूल को सुधार, यानी कि उसकी माफी मांग। और माफी मांगना इसका ये मतलब है कि अभी वो भूल नहीं करनी है, अभी अपने आप को नहीं भूलना है, अपने ऊपर फोकस रखना है। तो माफी मांग कर ये जीव क्षमापना की शुरुआत में ही पश्चाताप करके खुद का हृदय खाली करता है। यानी कि जो साधक है वो भगवान से इकरार करता है कि हे भगवान, मैं अपने आप को भूल गया, और अपना हृदय खोलता है। देखो, भूल की क्षमापना करना मतलब अपना हृदय खोलना। हे भगवान, मैं भूल गया। और जब भूल गया ऐसे शब्द बोलने में आए, तब पर पदार्थ जो कि अपने नहीं है और कभी अपने नहीं थे, ऐसे खोटे पदार्थ के प्रति, ज्योतिष भाई ये थोड़ी कट हो गया मेरे ख्याल से। तो पर पदार्थ के प्रति जो थे नहीं, जो है नहीं, और कभी अपने होंगे नहीं, उनसे मैं बहुत दुखी हुआ हूं। अभी मैं उनका साथ छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहा हूँ उसका मतलब भागना नहीं है, उसके प्रति जो मेरा लगाव है या उनके प्रति मेरा अटैचमेंट है, बस उसको तोड़ना। कृपाणु देव ये कहते हैं संसार से भागना नहीं है, संसार भाव को तोड़ना है। कि ये संसार मेरा है, मेरा है, वो भाव को तोड़ दो। कोई मेरा नहीं, सिर्फ मैं आत्मा अकेला हूं, अकेला आया हूं और अकेला जाऊं। ओके, ठीक है सतीश जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। सर वो बैंक का प्रिंट लिया नहीं सर, पढ़ा नहीं जाएगा, इससे बहुत छोटा है सर, ओके, पढ़ा नहीं जाएगा सर। ओके विनोद जी आप पढ़ सकते हैं। मैं कल इसका प्रिंट ले लूंगा सर फैक्ट्री जाके। अच्छा ठीक है विनोद जी। सर मेरे इसमें इतना सा आ रहा, छोटा सा, अच्छा अब बड़ा एक करता काम, हूँ, बड़ा होने रहा, मैं अच्छा पढ़ ही कोई नहीं पा रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं ज्योतिष भाई। ठीक है चलो, मैं आपके लिए सतीश जी पढ़ लेता हूँ। सतीश जी आप सिर्फ सुनिए और उसका फिर आपके शब्द में विवेचन करिए। ओके सर। हाँ विनोद जी, आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए। दिनेश भाई, ये कौन सा आत्मा की तरफ के गुण ये पढ़ना है क्या? सर मैं पढ़ दूं, मैं पढ़ सकती हूँ। मैं विवेचन आत्मा हूँ, उसकी यह विवेचन विचार आप जीव को करेंगे। ये एक पढ़ना मिनट है एक मिनट, सरोज जी। हाँ? हाँ तीन तीन लेडीज पढ़ रही है। चलो हर्ष, हर्ष जी आप पढ़िए, हर्ष जी। आप करना। ठीक है। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। मैं आत्मा हूँ, यह विचार जीव को किसी समय कभी भी आया ही नहीं। मैं आत्मा हूँ, ये विचार जीव को किसी समय कभी भी आया ही नहीं। भवों भवों से उच्चार ही किया और बड़े लोग कहते रहे तू आत्मा है। मैंने भी कहा मैं आत्मा हूँ और अच्छा भी लगा, परंतु किस आत्मा की बात, किसकी आत्मा की बात, आत्मा की शक्तियां क्या, ऐसा एकमात्र विचार किया नहीं।
अब तक जिस आत्मा के द्रव्य गुण धर्म वगैरह भूल गए थे, उन्हें एक एक करके याद करना है कि क्या भूल गया था। जब तक भगवान ने कही है ऐसी आत्मा, जब तक भगवान ने कही है ऐसी आत्मा, उनके लिए मान्यता, विश्वास, श्रद्धा ना बने और अनुभव में ना आए, तब तक अब शांति से रहना नहीं। तो इस क्षमापना का सच्चा अर्थ इस तरह से समझे हैं, आत्मा की पहचान इस तरह से समझे हैं, क्वेश्चन है ये, आत्मा की पहचान जब होती है तब किसी के साथ ऋणानुबंध, वह पूर्व कर्म का संबंध है, उसके सिवाय कोई संबंध किसी व्यक्ति के साथ मेरी आपकी आत्मा का नहीं होता। जैसी समझ जीव को है, उसी समझ के अनुरूप वह आत्मा खुद ब खुद आचरण करने लगेगा, वर्तन करेगा। यह 100% नियम है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यही है कि भाई मैं आत्मा हूँ, यह विचार जीव को किसी समय कभी भी आया ही नहीं। बिल्कुल सत्य है ये बात कि भाई अगर हम अपने बारे में सोचें तो कि मैं आत्मा हूँ, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। हमेशा बस इस शरीर को मैं हर्ष हूँ, बस यही समझ के हमने बात की, लेकिन ये नहीं समझा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है। और कभी आया भी नहीं विचार, भवों भवों से उच्चार ही किया, और मतलब कई जन्मों से हम यही बस उच्चार ही करते आए। बड़े लोग कहते रहे तू आत्मा है, मैंने भी कहा मैं आत्मा हूँ, मतलब सिर्फ सुना और निकल गया दिमाग से। हमने कभी उस पर विचार नहीं किया और ना आचरण किया। परंतु किस आत्मा की बात, अब ये भी तो सोचना है, ये भी एक क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में आना चाहिए ये क्वेश्चन कि किस आत्मा की बात, किसकी आत्मा की बात, आत्मा की शक्तियां क्या हैं, हमारी आत्मा में क्या क्या, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि हम परमात्मा, हम ही परमात्मा हैं, लेकिन तब जबकि हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो, ऐसा एकमात्र विचार किया नहीं और ऐसा हमने कभी सोचा ही नहीं। अब तक जिस आत्मा के द्रव्य गुण वगैरह धर्म वगैरह भूल गए थे, अब उन्हें एक एक करके याद करना है। मतलब पापा जी कह रहे हैं कि भाई अब तक तो ठीक है, जो अब तक किया हमने किया, लेकिन अब अगर हम इस रास्ते पर चले हैं तो हमें अब याद करना है कि हम क्या भूल गए, हमने क्या नहीं याद रखा और किस बात पर हम चले नहीं, विचार भी नहीं किया। तो अब हमें ध्यान देना है इन बातों के लिए। जब तक भगवान ने कही है ऐसी आत्मा, उनके लिए उसके लिए मान्यता, विश्वास, श्रद्धा न बने, अनुभव में ना आए, तब तक अब शांति से रहना नहीं। मतलब जैसा कि ईश्वर ने हमें कहा है कि आपको हमें आत्मा दी है, ये अंदर हमारे जो आत्मा निहित है, इन बातों पर हमें विश्वास भी करना है और हमें मानना भी है, श्रद्धा में लाकर उसके ऊपर कार्य भी करना है। और जब तक हमें ये समझ ना आए तब तक हमें चुप नहीं रहना, उसके लिए कुछ कर्म मतलब कार्य करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है और आगे बढ़ना है, इस रास्ते पर चलना है। तो इस क्षमापना का सच्चा अर्थ इस तरह से समझे हैं, आत्मा की पहचान जब होती है तब किसी के ऋणानुबंध व पूर्व कर्म का संबंध है। मतलब किसी से लेना देना, हमारे पूर्व जन्म में जो हमने कर्म जो किए थे, किसी के साथ अच्छे भी किए थे, बुरे भी किए थे, तो उनका जो लेना देना है, उनका भरण करना है, वो तो हमें इस जन्म में करना ही है। तो आत्मा की पहचान जब होती है, और जब हम किसी के साथ गलत बोलते हैं या अच्छा बोलते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा की सच्ची पहचान क्या है। अब जैसे एक एग्जाम्पल है हल्का सा, मेरे घर में कल 2 दिन पहले मेरी मम्मी आई तो उनके पर्स में से कुछ पैसे निकल गए।
तो घर में कौन, सिर्फ मैं, मेरी मम्मी और वो मेड है हमारी। अब सीधा जो एक इशारा जाता है वो मेड पे जाता है, लेकिन अब वहां पे उससे झगड़ा करना, उसको लड़ाई करना, उससे मतलब गालियां देना या उसको कुछ और बोलना, तो ये पैसे तो गए, और वहां पे एक समझना समझाना अलग बात है, झगड़ा करना अलग बात है। तो हमारे उस टाइम हमें कर्म पता लगते हैं कि हम कैसा कर्म करें, वो पता लगता है कि हमारी आत्मा में क्या शुद्धता है और क्या नहीं। उसके सिवाय किसी व्यक्ति के साथ मेरी आपकी आत्मा का संबंध नहीं होता। बस मतलब यही है कि जहां पे लेना देना होगा तभी पता हो लगता है। जैसी समझ जीव को है उसी समय उसी समझ के अनुरूप वह आत्मा खुद ब खुद आचरण करने लगेगा, वर्तन करेगा। ये 100% नियम है। जैसी हमारी मतलब आत्मा में शुद्धता होगी, हमने पता होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। बस सर यही है। थैंक यू। ओके। निमेश भाई, इसके बाद वाला तो आ ही नहीं रहा है, तो क्षमापना 54/2 ना हाँ जो है, हाँ, एक यही एक पैरा करके है आएगा। इसके बाद वाला आप हाँ। ये मैं यहाँ पर ये शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला मैं बाद में शेयर करूंगा। ओके, ये वाला अभी तो इन्होंने जो पढ़ा वो तो ये नहीं है ना, यही पढ़ा है, ये कहाँ उन्होंने यही पढ़ा? पढ़ा है, 54/2 पढ़ा है, बराबर है। हाँ, 54/2। हाँ, ये इन्होंने पढ़ा है। अच्छा। ओके। मैं आत्मा हूँ, ये विचार जीव को किसी समय कभी भी आया नहीं। जब तक हमारे जीवन में ज्ञानी पुरुष का प्रवेश नहीं हुआ, तब तक हमारे को कभी भी ख्याल ही नहीं आया कि मैं आत्मा हूँ। और कभी कभी बड़े लोगों ने, किसी ने कह दिया, कहीं पर सुन लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो सिर्फ मुंडी हिला दी, हाँ हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन कभी भी उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं किया, सोचा नहीं इसका क्या मतलब है, इससे मुझे क्या करना है, उससे मुझे क्या प्राप्त होगा, कभी भी कुछ भी नहीं। और आत्मा की बात की तो ऐसा लगा कि और कोई आत्मा है, मैं आत्मा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब आत्मा है ऐसा सुन लिया, तो हमें लगा और कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और किसी के आत्मा, आत्मा कुछ अलग चीज है, ऐसा था। आत्मा की क्या शक्तियां हैं, आत्मा कौन है, क्या है, कुछ विचार ही किया नहीं, और करने का उपयोग भी नहीं लगा। देखो, अभी जब भी एक मनुष्य का एक स्वभाव है, आपको कोई चीज में फायदा लगेगा तो वो आप करोगे, आपको फायदा नहीं लगेगा तो आप कुछ नहीं करोगे। आप सत्संग क्यों ज्वाइन कर रहे हो? आपको लग रहा है कि सत्संग करने से मेरे को लाभ होगा, मुझे फायदा होगा। अगर आपको लाभ फायदा नहीं दिखाई देगा तो आप सत्संग बंद कर दोगे। तो यहाँ पर पता ही नहीं चला आत्मा है और आत्मा का क्या उपयोग है, वही पता नहीं चला। तो अभी परम कृपाणु देव का हमारे ऊपर बहुत 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 कृपा है कि उन्होंने हमें आत्मा क्या है और आत्मा की जानकारी से क्या मिलने वाला है, वो हमें क्लियरली समझाया, जो आज तक हमें समझ में नहीं था। फिर कहते हैं कि आत्मा के द्रव्य गुण धर्म सब भूल गए। आत्मा क्या है, उसका क्या स्वभाव है, वो क्या करता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो ये सब कभी सोचा नहीं और कभी उसके ऊपर लक्ष्य भी नहीं गया, और ये सब उसके बारे में भूल भी गए। तो जब तक भगवान ने कही है ऐसी आत्मा की मान्यता न हो, विश्वास, श्रद्धा और प्रतीति और अनुभव, जो हम आज्ञा भक्ति में कहते हैं ना, कि जैसा आत्मा परम कृपाणु देव ने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध सिद्ध समान है, लेकिन मुझे, मैंने जाना नहीं। अब रोम रोम में यही मान्यता, विश्वास, श्रद्धा और प्रतीति करनी है। इतनी श्रद्धा हो जाए तो ये मेरा अहोभाग्य, और ये श्रद्धा करके अनुभव हो जाए तो महाभाग्य। तो श्रद्धा क्या करनी है? श्रद्धा यही करनी है कि ज्ञानी ने जो कहा है वो 100% सही है, परम कृपाणु देव ने जो बताया है वो 100% सही है। 100% उसके ऊपर 100 क्या 1000% श्रद्धा।
वो कभी भी कोई चीज गलत नहीं कहेंगे और अपने अनुभव से बता रहे हैं, कोई थियोरी नहीं बता रहे। उन्होंने जैसा एक्सपीरियंस किया आत्मा, वैसा आत्मा हमें दिखा रहे हैं कि तेरा भी आत्मा ऐसा ही है, तू उसको अनुभव कर, उसको जान, उसको पहचान। तो और जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। तो ये प्रण ले लेना है कि इस मनुष्य भाव में, इस मनुष्य भाव में जो आपको और मुझे मिला है, इसके अंदर में मुझे क्या करना है, तो के आत्मा का साक्षात्कार, समकित या सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्मा का आंशिक अनुभव, आत्मा को फील करना है, आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसे उसे अनुभव करना है। और तब तक चैन से नहीं बैठना है। बस ये लगनी लगी रहनी चाहिए। जैसे मीरा को कृष्ण की लगनी लगी थी, ऐसी लगनी अगर मुझे और आपको लग जाए, आत्मा की धुन लग जाए कि बस आत्मा का अनुभव करना है, हे परम कृपाणु देव, हे परमात्मा परम कृपाणु देव, आपने जैसा आत्मा बताया है वैसा मुझे अनुभव करना है, आप कृपा करें, मुझे मार्गदर्शन दे और मुझे उसमें पूर्ण श्रद्धा कराए। यानी श्रद्धा जितनी पक्की होगी कि मैं आत्मा हूं, उतना ही आत्मा की प्राप्ति सहज होगी। और आप मुझे बताइए इसमें कौन सा धर्म आता है? कोई धर्म है क्या? धर्म नहीं है, ये साइंस है। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग धर्म के नाम देके हमको इतना ज्यादा घुमा दिया, इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि हम कहाँ भटक गए। तो क्षमापना का सच्चा अर्थ क्या है वो समझ में आएगा कि आत्मा की पहचान जब होती है तब किसी के साथ ऋणानुबंध व पूर्व कर्म का जब ये आत्मा की समझ आएगी ना, तो समझ में आएगा कि ये माता, ये पिता, ये बच्चे, ये हमारे पूर्व के ऋणानुबंध से हमें मिले हैं। हमारे बिजनेस के पार्टनर्स, हमारे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, जो भी हमारे जीवन में आता है वो पूर्व का ऋणानुबंध के कारण हमारे जीवन में आता है। उसके सिवाय कोई संबंध किसी व्यक्ति के साथ मेरी या आत्मा का नहीं होता। इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, क्या आप सबके समागम में आते हैं? नहीं, सिर्फ कुछ चंद लोगों के समागम में आते हैं। इवन ये हम सत्संग भी जो साथ में कर रहे हैं वो हमारा ऋणानुबंध है करके हमारा सत्संग एक दूसरे के साथ में हो रहा है। वरना अगर ऋणानुबंध नहीं होता तो हम लोग सत्संग भी साथ में नहीं कर पाते थे। यानी पूर्व का कोई कनेक्शन है हमारे बीच, इसीलिए हमारा ये सत्संग में हम जुड़े हुए हैं। इसी तरह से किसी के साथ में एज अ फ्रेंड जुड़े हुए हैं, किसी के साथ में एज अ फैमिली जुड़े हुए हैं, किसी के साथ में एज अ बिजनेस एसोसिएट वगैरह वगैरह। उसके सिवाय हम किसी के भी टच में आते नहीं हैं। और अभी एक और चीज ऋणानुबंध की याद रखनी है कि हमें ज्ञानी के साथ में ऋणानुबंध पक्का करना है। यानी ज्ञानी से ऋणानुबंध पक्का कर लेना है। वो कैसा होगा? भक्ति के द्वारा। जितनी भक्ति ज्ञानी की होगी उतना हमारा ऋणानुबंध ज्ञानी से पक्का होगा। और जैसी समझ जीव का को है उसी समय समझ के अनुरूप वह आत्मा खुद ब खुद आचरण करेगा, वर्तन करेगा। जैसे जैसे आत्मा हूं पक्का होगा, हमारा वर्तन परिवर्तित हो जाएगा, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप सत्संग में आगे बढ़ेंगे आपके अंदर में बहुत चेंजेस आएगी। नेगेटिविटी से आप पॉजिटिव हो जाओगे। कोई भी चीज आपको अफेक्ट जो पहले करती थी, सरोज जी आपका माइक म्यूट करिए। जो चीज देखो, सम्यक दर्शन पता है क्या है? कि कोई भी पर पदार्थ आपको अफेक्ट न करे तो समझ लेना कि आपकी बहुत अच्छी दशा है। कैसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से आप अफेक्टिव न होते हो तो समझ लेना आपकी अच्छी दशा है। यानी उससे नफरत नहीं, उसका इम्पैक्ट कि वो उसने कुछ कहा और आपको बुरा लग गया तो समझ लीजिए दशा बहुत नीची है। कोई छोटी से छोटी चीज से भी आप अफेक्टेड हो जाओ समझ लेना दशा नीची है। और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने आप को तैयार करना है कि आज मैं ये परिस्थिति से इसके कारण दुखी हो गया, क्यों दुखी हुआ उसको एनालाइज करिए। और अभी मुझे दुखी नहीं होना है, कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो,
मैं तो आत्मा हूँ, मेरे अंदर में सुख है, आनंद है, तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? मैं पर को लेके क्यों अफेक्टेड हो जाता हूँ? पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ ऋणानुबंध है। और वो भी कुछ समय के बाद में ऋणानुबंध चला जाएगा, फिर वो अपनी दिशा में, मैं अपनी दिशा में। इवन जो क्लोजेस्ट हस्बैंड वाइफ, माता पिता, ये सब ऋणानुबंध है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ओके, चलिए एक लास्ट पैराग्राफ करके इसको एंड करेंगे। चलिए सरोज जी आप पढ़िए। सरोज। सरोज। ओके उर्मिल। हाँ निवेश भाई कौन? हाँ पढ़िए। 55। हाँ 55 हाँ, पढ़िए, चलिए सरोज। अजीब ने अनंत बार ये देह छोड़ा कहाँ है। पर हो? ये तीव्र जीव कषाय ने भाव। तीव्र कषाय भाई करके। हम्म। सरोज। तीव्र कसाय। हाँ निमेश भाई कहाँ से पढ़ना है समझ नहीं आया। ये सामने दिख तो रहा है, दिख नहीं रहा है आपको? हाँ, यही तो जीव ने अनंत बार ये देह देखा, हाँ उसके पहले का देह पार्ट आप। छोड़ा यही। हाँ पढ़िए पढ़िए, ठीक है। जीव ने अनंत बार ये देह छोड़ा है, परंतु खुद की मान्यता कभी कमी नहीं छोड़ी। पहले अपनी मान्यता और अपनी एक काम पूरा करिए आ नहीं रहा निमेश भाई। सरोज जी, आप रहने दीजिए। उर्मिल आपको पढ़ने को हो रहा है, पढ़िए आप। हाँ जी। पढ़िए। तीव्र कषाय भाई करके जीव ने अनंत बार यह देह छोड़ा है, परंतु खुद की मान्यता कभी भी नहीं छोड़ी। अपनी मान्यता विपरीत है। भूल सुधारने के लिए पहले अपनी मान्यता और अभिप्राय बदलने होंगे। आत्मा सिवाय की कोई भी मान्यता वह जीव की 100% भूल, भूल और भूल है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा द्रव्य से कैसी है, लक्षण से कैसी है, पर्याय से कैसी है, अलग अलग अनंत धर्म से कैसी है, उस आत्मा को विशेष विशेष प्रकार से जानते रहना, वही मेरा धर्म है, वही एक जात रखना है। आज आत्मा कर्म से मैली है तो मूलभूत जैसी है, वैसे किस तरह से कर सकते हैं? बस इतनी समझ के अंदर अनंत काल का परिभ्रमण जीव छोड़ सकता है। ऐसा अद्भुत योग इस मनुष्य भाव में मुझे, आपको और हम सबको मिला है। बड़ा मुश्किल है निमेश भाई ये तो। मतलब कषाय भाव तो हम करते ही हैं, तीव्र करते हैं, जो हम अपने रोज अपनी देह से इतने कषाय भाव करते हैं, जिसकी वजह से हमने कितने जन्म मरण परिभ्रमण में घूम रहे हैं। ये जैसे अनंत बार देह भी छोड़ा है, शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन जो हम मान्यता, जो हम हमारी मान्यताएं, जो रिजिड मान्यताएं, हम उसको नहीं छोड़ पाते। आज भी हम अपनी मान्यताओं पे शायद, बहुत लोग, बहुत जिनको आत्मा का ज्ञान है, वो तो अपनी मान्यताओं पे ही दृढ़ हैं कि पहले भी हमने कहा था स्कूल में जन्म लेना है, हमारा ये कुल गुरु है, हमारा सब कुछ, ये मान्यताएं हैं रूढ़िवादी, जिसको हम नहीं छोड़ पाते हैं। हम शुरू से जो पूजा करते हैं उसके लिए भी आत्मा को सेंटर में रख के या आत्मा को फोकस करके हम उन चीजों को नहीं करते, तो वो मान्यताएं हमारी नहीं छूटती। और देह को हम बार बार छोड़ के फिर बार बार उसी परिभ्रमण में घूमते रहते हैं और अपनी भूल को नहीं सुधारते। तो हमें जो इसमें कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी भूल को सुधारना है तो पहले अपनी मान्यताओं को छोड़ना होगा कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ, सब चीजें जड़ हैं, और पर पदार्थ से स्व में आना होगा हमें अपने आप में, कि स्व में जब हम आएंगे तभी हमारी और आत्मा को, जैसे अभी बताया कि भाई जैसे गोपियां थी कृष्ण जी में मय हो गई थी, तो हम जब तक आत्मा में पूरी तरह से डूब नहीं जाएंगे और भौतिक सुखों को छोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसके फिर हमारा ये जो जीवन का ध्येय, वो उसका जो अभिप्राय, वो शायद हम बदल पाए कि हमारा जो मनुष्य देह है वो हमें कैसे सक्सेसफुल बनाना है। अपने इस जो मानव जीवन इतनी मुश्किल से हमें मिला है, उसके लिए हमें
किस तरह से को उसमें मतलब लाना है कि भाई हमारे को पता लगे कि आत्मा को जान के, और वो ज्ञानियों के थ्रू परम कृपालु देव जी पापा जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, क्षमापना बताई है, उससे हम अपने ऋणानुबंध काट काट के, जितना जितने हम अपने अशुभ ऋणानुबंध काट के आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम आ, अपनी भूल को सुधार पाएंगे। और ये जो हमारी 100% जो ये लिखा है भूल है, कि भाई हम इसको मानते ही नहीं कि भाई आत्मा ही सब कुछ है, हमारे को आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं समझना है। और मैं आत्मा हूँ, और आत्मा द्रव्य से द्रव्य प्राय में जो है, ये तो हम धर्म में हमने आत्मा को विशेष रूप से जाना है कि आत्मा ही एक वो चेतन पदार्थ है जो हमारे से सब कुछ करा रहा है। लेकिन हम अपने कर्मों से ऐसे बन जाते कि हमारे आत्मा के ऊपर भी वो कर्म चिपक जाते हैं। धीरे धीरे फिर वो आत्मा भी पे से वो कर्म हटाने होते हैं हमें, और अपनी भूल को सुधारना होता है। अगर हम इतनी समझ के अंदर अनंत काल का परिवहन जीव छोड़ सकता है, ऐसा अद्भुत योग इस मनुष्य भाव में मुझे आप, तो यही है कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसी के अंदर हम अपने आप को इस अद्भुत जो हमें ज्ञान मिल रहा है, मतलब अद्भुत से भी अद्भुत ज्ञान जो हमें मिल रहा है, इसको हम समझ सकते हैं। वो तभी समझ सकते हैं जब हम अपना सब कुछ ये समझें कि आत्मा ही सब कुछ है। जैसे हमें ये तो पता है कि तू आत्मा है, अपने आप को समझे तू आत्मा, हम दूसरे को भी कहते हैं कि तू आत्मा है, लेकिन वो आत्मा के गुण कैसे हैं, और आत्मा एक चीज ऐसे द्रव्य नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। आज हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ ये कैसे हो रहा है, ये सब कुछ आत्मा ही करा रही है। आज हमारी देह छूट जाती है तो सब कुछ एज इट इज होता है, आंख नाक कान सब होता है, लेकिन उसमें से वो जीव पदार्थ निकल जाता है, इसीलिए सब कुछ जड़ हो जाता है। तो इसलिए देह तो है ही जड़, तो उसमें से वो चेतन पदार्थ जो, उसको हम जितना ज्यादा समझ लेंगे, और उसी से हम अपने ये अनंत अनंत काल के जो परिभ्रमण है, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, और भक्ति और आत्मा की तरफ ज्यादा बढ़ सकते हैं। बस निमेश्वर, या बाकी तो अब आप समझा दीजिए। ओके। तीव्र कषाय भाव, कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, सब गलत चीजें ईर्ष्या, द्वेष, जो कहना हो, वासना, ये सब कषाय कषाय भाव है। यानी जो आत्मा को हार्म करते हैं, आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही कषाय भाव के कारण हमारे कर्म का बंधन होता है, और इसीलिए हमें अनंत बार जन्म मरण लेना पड़ता है। तो ये देह को अनंत बार हमने छोड़ा है, लेकिन क्या नहीं छोड़ा है? हमारी मान्यता। पता है सबसे डिफिकल्ट चीज जो छोड़ने में आती है, आप, हो सकता है आप पैसा भी छोड़ दो, आप शायद और सब चीजें भी छोड़ दो, लेकिन आपकी मान्यता आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये मान्यता इतनी अंदर तक चली गई है कि वो मान्यता को छोड़ना वो डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। और जैसी मान्यता इस भव की और पूर्व भवों की हमारे अंदर में घुस गई है, उसी हिसाब से हमारा जीवन, हमारा बिहेवियर, सब कुछ उसी तरह से चलता रहता है। कैसे? मान्यता के कारण। और वो मान्यता जब तक पकड़े के रखोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर क्या कहा? हमारी मान्यता को छोड़कर भगवान ने जो बताया है उसे ही सत्य मानना, सत्य मानना, और उसी पर अमल करके चलना, तो कल्याण है। वरना आप भले कितने भी सत्संग कर लो, अंदर में रही हुई मान्यता जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो मूड मूड मान्यता मूड में है, यानी फाउंडेशन में, वहां से निकालना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं पप्पा जी से, जब भी पप्पा जी थे उनकी बात भी सुनते थे, मानते थे, मतलब वो भी करते थे, लेकिन जो अपने धर्म की जो रूढ़ी हिसाब से जो चीजें चल रही थी उसको छोड़ते नहीं थे।
यानी कि आप एक मान्यता को ये समझ लो कि क्योंकि हमारी मान्यता है तो हम तो अज्ञानी है, तो मान्यता भी हमारी अज्ञानी की ही होगी ना। और अशुद्ध पानी में कितना भी शुद्ध पानी मिक्स करो फिर भी अशुद्ध ही रहेगा। जब तक अशुद्ध पानी को पूरा निकाल के आप फेंक नहीं दोगे और फिर शुद्ध डालोगे तो शुद्ध रहेगा। तो मान्यता ऐसी अशुद्धि है, और मान्यता अभिप्राय बदलना डिफिकल्ट है, लेकिन ज्ञानी के शरण में जाएंगे कि आप जो कहते हैं सब मुझे मान्य है। मैं मेरी बुद्धि, मेरी अकल, मेरी स्मार्टनेस सब छोड़ने को तैयार हूं। अर्पणता, समर्पणता लानी है कि हे परम कृपाणु देव, आप जो कह रहे हैं मुझे सर्व मान्य है, और भले मुझे समझ में नहीं आता है लेकिन मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा। और ऐसा तो कृपाणु देव ने एकदम सिंपल करके हमको बता दिया है कि ये चीज है, तू आत्मा है, तू ही परमात्मा है, तू ही आनंद है, तू ही सुख है, सब कुछ तेरे में है। इतना सिंपल सा रास्ता बता दिया, फिर भी हमारी जो मान्यताएं हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। और बस मान्यता है वही हमारा स्वच्छंद है, स्वच्छंद। तो आत्मा के सिवाय की सब मान्यता को छोड़ना है। कि जो हमारी भूल है, आत्मा को छोड़ के हमने बाकी सब किया है, अभी बाकी सबको छोड़ के आत्मा का कल्याण करना है। तो ये 100% भूल भूल आत्मा की बात नहीं समझी, आत्मा का फोकस नहीं रखा, तो समझ लीजिए भूल है। और अभी भी अगर आप धर्म भी करोगे, आप सत्संग भी करोगे, आप प्रार्थना भी करोगे, लेकिन आत्मा को लक्ष्य में नहीं रखोगे और शरीर को लक्ष्य में, अपने आप को या बाह्य सुख को लक्ष्य में रख के करोगे तो अकल्याण होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे आज तक हमने भगवान के पास में जाके, ये भगवान बेटा नहीं हो रहा है, बेटा दे दे, भगवान केस चल रहा है, केस सॉल्व करा दे, हे भगवान बहुत आर्थिक परिस्थिति खराब है, जरा उसको सॉल्व कर दे, यही सब चीजें भगवान से मांगी है। आत्मा तो कभी मांगा ही नहीं है। तो मैं आत्मा हूँ, और आत्मा द्रव्य कैसा है, उसका लक्षण क्या है, आत्मा की पर्याय यानी आत्मा कौन सी जगह से, पर्याय मतलब आत्मा के अंदर में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, पहले मैं कौन से शरीर में था, अभी मैं कौन से शरीर में हूँ, आगे क्या हो रहा है, अभी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब के ऊपर में चिंतन मनन करना है। और अलग अलग अनंत धर्म से कैसी है, यानी कि आत्मा को अगर आप एज जैसे मैं पिता भी हूँ, मैं पुत्र भी हूँ, मैं पति भी हूँ, तो मेरा अलग अलग धर्म भी है। पति धर्म अलग है, पिता धर्म अलग है, पुत्र धर्म अलग है। और उसी तरह से अलग अलग धर्म से आत्मा को जानना है, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा मेरा धर्म मतलब आत्म धर्म क्या है, आत्म धर्म मतलब स्व स्वरूप में रहना, आत्मा के स्वभाव में रहना, वो मेरा धर्म है। आत्मा के स्वरूप में रहना यानी कि पर के विचार छोड़कर स्व में लीन हो जाना, ये याद रखना है। और आज आत्मा कर्म से मेला है, उसमें बहुत सारे कर्म लगे हुए हैं, तो उससे मैं किस तरह से मुक्त हूँ, बस इतनी समझ के अंदर आत्मा अनंत काल का परिभ्रमण जीव छोड़ सकता है। अगर हमें समझ आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरे ऊपर लगे हुए कर्म है, ये शरीर भी मुझे कर्म भुगतने के लिए मिला है, ये बाकी सब जो व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहे हैं पूर्व के ऋणानुबंध है, उनसे मेरा ऋणानुबंध, मुझे ऋणानुबंध मतलब क्या, लेन देन बंद करनी है। लेन देन चालू रखेंगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। सबके साथ में ऋणानुबंध शुभ करना है कि तेरे को जो चाहिए लेके जा, बस मेरे को जो जितना हो सके मेरा हिसाब अपन पूरा कर लेते, यानी बोलना नहीं है, अंदर से भाव से करना। तो ऐसा अद्भुत योग ये मनुष्य भाव मुझे मिला है, तो आप सबका और मेरा कल्याण हो सकता है। तो आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ज्योतिष भाई एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा एक वर्ड डॉक्यूमेंट में जैसा मैंने बनाया है उसमें बना के आप जरा भिजवा देंगे, तो स्टार्टिंग से लेके अब तक का, तो लोग उसका जेरोक्स प्रिंट आउट निकाल के या उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको फिर रेफर कर सकते हैं, तो फिर उनको पढ़ने में आसानी होगी। हेलो ज्योतिष भाई, हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है लोगों को? हाँ दे रहा है। अच्छा। दे रहा है जी, दे रहा है।
ओके, चलिए विनोद जी, मैं ज्योतिष भाई से अलग से बात कर लूंगा, शायद उनका अनम्यूट नहीं हुआ है या क्या है, पता नहीं। हाँ विनोद जी, जय स्वरूप। जय स्वरूप, हाँ जय स्वरूप। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, तेने आप्યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ। નમસ્કાર। દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણી। નમસ્કાર। हे परम कृपालु देव, जन्म मरणादि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा समर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता आपके चरणान्वित में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में बहु पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। त्रिलोक के नाथ की, जय हो। परम कृपाणु देव की, जय हो। जय हो। सदगुरु देव की। जय जय हो। हो, जय जय हो। हो। आज के आत्मा के आनंद की, विजय हो। जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमात्म पुरुषार्थ और भक्ति की, विजय हो, विजय विजय हो। हो। विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय हो। जय जय हो सद्गुरुदेव जय हो। वंदन। जय सविता जी, जय Thank श्री you. सविता सद जी, जय श्री सद्गुरु Thank you, नंदन sir. निमेश Thank भाई। you. थैंक यू you, निमेश बेटा, भाई। थैंक यू। थैंक यू। और सब थैंक लोगों यू। को एक ही थैंक यू चीज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, तुम इतने दिन से आए नहीं, तुम्हारे मम्मी को याद कराओ सत्संग ज्वाइन करने के लिए। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। अच्छा, मैं अगले वीक आश्रम में हूँ, क्योंकि वो पप्पा जी की पहली पुण्यतिथि है। और जैसे मैंने कहा, मैं चाहता था कि आप सब लोग भी आए, लेकिन आप आ नहीं पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर से भाव करिए। देखो, भाव करने से फल मिलता है कि नेक्स्ट जो भी बड़ा इवेंट होगा, अभी मुझे पता नहीं है नेक्स्ट कौन सा इवेंट आएगा, लेकिन इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। बाद में पर्यूषण आएगा, उसमें भी देखो, जितना आत्मा से जुड़े रहेंगे उतना कल्याण हो सकता है। तो जिस तरह से भी आत्मा से जुड़े वो करना है। ओके, तो बस मैं अगले शनिवार को सत्संग होगा कि नहीं मैं बता दूंगा। पॉसिबल होगा तो मैं अवश्य सत्संग करेंगे, बट अगर कुछ कार्यक्रम है जिसको मैं अटेंड करना ही पड़ेगा, तो फिर अगले शनिवार को सत्संग नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि अवश्य हो। ठीक है। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू। थैंक जय यू, सद्गुरुदेव थैंक वंदन। यू, थैंक यू नमेश भाई। थैंक यू बेटा। तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, किधर है तुम? हाँ, यस, मम्मी को हैरान क्यों करता है, हैरान नहीं करने का। हाँ, ओके, आपका माइक म्यूट है सविता जी, माइक म्यूट है। आज रात के 2:30 बजे से उठा है, पता नहीं इसको क्या नजर आ रहा है क्या नहीं। मेरा ये खोल ले गया, वो ले गया। कोई इज बात टॉकिंग। अंकल थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा, तू आता नहीं है तो हमें मजा नहीं आता है। अंकल आप मजा करो अंकल, आप मजा करो अंकल। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जय सद्गुरुदेव।